जैसे हर किसी इंसान का व्यवहार अलग होता है, नजरिया अलग हो जाता है, सोचने समझने की क्षमताएं अलग होती है, काम करने के तरीके अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रहों का भी सोचने समझने का नजरिया अलग है, उनके काम करने के प्रभाव या कहें काम करने के तरीके अलग हैं, उनके एट्रीब्यूट्स अलग हैं। बात केतु की करें, केतु को आज तक बहुत कम समझा गया या कम आंका गया, क्योंकि ये एक रहस्य है। 9 ग्रहों में अगर सबसे बड़ी बात करें रहस्यों की, जिसने अपने अंदर रहस्य के अंदर रहस्य छुपा रखे हैं, वो केतु है। इसको डिकोड करना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। अब मुश्किल क्यों है? क्योंकि ओल्ड क्लासिक्स में भी केतु के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से अपने को बताया नहीं गया। बस इतना ही कई जगह पे कहा जाता है कि सौम्य ग्रह भी है ये और गर्म ग्रह भी है ये, गुरु का चेला है, ये चीजें तो अपने को समझ में आती है वहां से, लेकिन केतु कैसे काम करेगा वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ये नक्षत्र परिवर्तन जो है 12 तारीख को होकर के आपके प्रभाव लेकर के आएगा। 12 नवंबर को ये प्रभाव बदल देगा अपने, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये चले जाएगा, हस्त नक्षत्र से यह परिवर्तन हो रहा है। अब कन्या राशि पे कैसे प्रभाव लाएगा, जहां केतु खुद विराजमान है। आप लोगों ने कन्या राशि वाले जातकों के ने देखा भी होगा, पहले भी मैंने बताया, खुद से आप अपनी शिकायतें लेकर के बैठ गए। दुनिया से दिक्कतें नहीं है, अभी कन्या राशि को खुद से दिक्कतें हैं, खुद से ही परेशान हो रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है उनको देख करके परेशान हो रहे हैं, खुद में अंतर्द्वंद की स्थितियां चली आ रही है, खुद से ही सारी समस्याएं आपको लग रही है। ये हो क्यों रही है? क्योंकि केतु है, डिटैचमेंट का कारक है, सेपरेशन का कारक है। खुद को ही खुद से डिटैच कर दिया, परिवार से खुद को डिटैच कर दिया। और हस्त नक्षत्र में था तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम थी आपको। क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि बुध ग्रह जो आपके राशि स्वामी होते हैं, उसके साथ में चंद्रमा जो हस्त नक्षत्र का स्वामी है, लगाव या कहें कि आपसी तालमेल अच्छा नहीं है चंद्रमा का और बुध का। केतु की बात करोगे तो केतु और चंद्रमा का भी बिल्कुल तालमेल नहीं है, लेकिन चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स केतु के अंदर थे। मनस, जो मन की बात करोगे ना जब भी, तब चंद्रमा को देखते हैं अपन, मन मतलब चंद्रमा, और केतु ने मन के एट्रीब्यूट्स चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स लिए, मतलब आपके मन को खराब किया। अभी जब सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है तो ये क्या करेगा? सूर्य के एट्रीब्यूट्स अपने अंदर ले लेगा। बृहस्पति की इस पे दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि होना इसको साफ साफ दर्शाता है, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, मतलब बृहस्पति इसको ज्ञान दे रहा है। सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? अथॉरिटी, रूलिंग और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें। ये सारी चीजें जब केतु के पास में आ जाए, मन को छोड़ करके कॉन्फिडेंस पे यह केतु काम करने लग जाए, मन को छोड़ के रूल करने लग जाए आप पे, मन को छोड़ के आपकी अथॉरिटीज दिखने लग जाए दुनिया को, तब यह प्रभाव बदल देगा आपने, और वैसे ही प्रभाव आप पे आएंगे। केतु आज तक क्या क्या है, या केतु को अगर अपन वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो वर्ड्स में क्या क्या है, मैंने यहां पे लिखा है, मुक्ति का कारक है, मुक्त होने की जो प्रवृत्ति है वह केतु है। मोक्ष की प्रवृत्ति है जो केतु है। तर्क करना या तार्किक हो जाना यह भी केतु है। यहां से भी देखेंगे वैराग्य भी केतु है, वैरागी बन जाना भी केतु है। और अंतर्दृष्टि, खुद की है अंतर्दृष्टि में झांकने की प्रवृत्ति। कोई कहते हैं ना कि तुम ऐसे, लेकिन केतु अगर आपका अच्छा है तो वो पहले देखेगा मैं कैसा, फिर मैं आपको बताऊं कि तुम कैसे। ये केतु है। और उसके बाद में सूक्ष्मता, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज वो केतु होगी, और विस्तार करती हुई कोई चीज है, विशाल चीज है, वह भी केतु है। विशालता के लिए अपन आज तक अपन ने देखा बृहस्पति को, विशालता के लिए आज तक अपन ने देखा राहु को भी, लेकिन केतु कैसे विशाल हो गया? जब बात ही मैं सूक्ष्म की कर रहा हूं, छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, कोई अणु है
अणु को इकट्ठा कर लिया जाए तो वह बड़ी विस्तार चीज बन जाती है, विस्तारक हो जाती है, बिल्कुल बड़ी बन जाती है, तो वह केतु है। आप मुक्त होने की अगर बात करते हो ना, क्योंकि ये केतु यहां पे है, मुक्त तो करवाएगा, किसी ना किसी चीज से मुक्त करवाएगा, लेकिन मुक्त का एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई चीज मुक्त होती है या कोई चीज आपके पास आ रही है तो वो भी मुक्ति है। आपने कोई चीज नहीं लेकर के आए ना, आप अपने लिए कुछ चीज लेकर के आए, अपने लिए घर में, आपके घर में कोई सदस्य आया तो वह भी कहीं ना कहीं से मुक्त होकर के आ रहा है, मतलब वहां पे भी केतु अपना काम करता है। मैं गया मार्केट, बाजार गया, कुछ चीजों का मोल देकर के कुछ चीजें खरीद लाया, ठीक है, समझ में आता है मैं लेकर के आया हूं, लेकिन वह चीज जो है मैं लेकर के आया वह मुक्त हुई है ना कहीं से, जहां से मैं खरीद करके लाया। घर में कोई सदस्य हुआ, पैदा भी हुआ है, कहीं ना कहीं से मुक्त होकर के वह आपके घर में आ रहा है। आपने शादी की, नई दुल्हन आई है घर में, तो वो क्या है, अपने पीहर से, अपने परिवार से, अपने बाबुल से मुक्त होकर के आपके परिवार में नई सदस्य बनी है। केतु ने काम किया वहां पे भी, ठीक उसी प्रकार केतु काम करता है, देता भी है, लेता भी है। अब इतना मैंने आपको बहुत अच्छे से केतु को डिस्क्राइब किया, समझ में आया होगा केतु का प्रभाव। अब यहां पे बात करते हैं आप पे क्या प्रभाव है। डायरेक्ट अगर बात करो आप, तो आपको डायरेक्ट अथॉरिटीज से कनेक्ट करवाएगा, आपकी अथॉरिटी चलने वाली है। आप जहां बैकफुट चले गए थे, फ्रंट फुट आ जाएंगे, अभी बैकफुट से फ्रंट फुट आने वाले हैं आप, क्योंकि यहां पे सूर्य भी काम करेगा। जो ग्रहों का राजा सूर्य है, राजा की अथॉरिटी केतु के पास है और बृहस्पति का ज्ञान है, तो यह आपको आध्यात्म से जोड़ करके भी रखेगा, आपको फ्रंट फुट पे लाके खड़ा करेगा, आपके डिसीजन मेन मायने रखेंगे। आप खुद किसी को समझाने के लिए, कुछ काम करने के लिए खुद अग्रसर हो जाएंगे। तो एक तो यह अपने को बहुत क्लियर समझ में आता है। अगला प्रभाव क्या होगा, क्योंकि यह केतु है और इसकी दृष्टियां भी हैं जैसे सभी ग्रहों की है, केतु के पास में और राहु बृहस्पति के पास में, तीनों ही ग्रह के पास में एक जैसी दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि क्या कहती है, 5वीं दृष्टि ठीक वहीं पे पड़ रही है जहां पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 5वीं दृष्टि का मतलब आपके 5th हाउस पे जाना, और 5वां भाव आपके ज्ञान, संतान, शिक्षा और आपके बात करें इच्छाओं की पूर्ति का है। अब जहां संतान से समस्या थी, आप लोगों को परेशान हो रहे थे संतान को लेकर के, संतान से दिक्कतें थी, तो वह भी कम होगी, क्योंकि केतु अथॉरिटी लेकर के आया, केतु अपने में पावर लेकर के आया सूर्य के प्रभावशाली होते हुए। तो यहां जो होगा, यहां पे प्रभाव आपको कई अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। अब ठीक उसी समय, क्योंकि यह जो भाव है यह बहुत इंपॉर्टेंट भाव हो जाता है आपके लिए। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, या मैं कहूं सभी के लिए आज के समय में, जो मकर राशि होगी, जिनके भी चार्ट में जहां पे भी बैठ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आपके बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, और यहीं पे अगर आज के समय में बात करो तो यहां पे मंगल नीच का हो रहा है आपके लाभ भाव में। मंगल के संबंध आपके साथ अच्छे नहीं है कन्या राशि वाले जातकों के, तो यहां से मंगल की भी दृष्टि होती है, लेकिन मंगल से घबराने की जरूरत अभी नहीं है इस जगह पे, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह यहां पे देख रहा है, एक शुभ ग्रह यहां पे देख रहा है, तो इसकी मंगल की नीचता को यह भंग कर देता है। तो इसलिए मंगल को एक बार के लिए थोड़ा यहां से तो बिल्कुल अपन छोड़ सकते हैं कि मंगल की 7वीं दृष्टि नीच की होकर के बुरा नहीं करेगी। बृहस्पति देख रहा है, ज्ञान के लिए आपको अग्रसर करेगा, यह ज्ञान दिलवाएगा। जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए यह समय अच्छा है, उनके लिए किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं आप, चाहे वह कोई भी तरह की पढ़ाई हो, अच्छे से करें और आपको यह काम कर जाएगी। संतान के लिए मैं बात करूं
जो संतान से समस्याएं थी वो खत्म होनी है, या बिल्कुल आपको है ना वो बिल्कुल कम हो जाए समस्याएं संतान को लेकर के। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति की बात करोगे तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा केतु ने नकारा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी ना हो पाए। एक यह ड्रॉबैक जरूर अपने को यहाँ पे समझ में आता है। 7वीं दृष्टि की बात करें केतु की, 7वीं दृष्टि यह आपके सीधे से सप्तम भाव पे जाती है। यहां पे राहु बैठा है, राहु बैठा है मतलब समझें आप 7वें भाव में राहु अपने आप को यहां पे संभालने की कोशिश कर रहा है। केतु की वजह से ही आपके अगर पति पत्नी के संबंध खराब थे तो वह केतु की वजह से थे, और अब उसके पास में अथॉरिटी है, उसके पास में रूलिंग पावर है, उसके पास में ज्ञान है, तो आपके सप्तम भाव को यह अपने हिसाब से ठीक कर देगा। लेकिन मेन खेल सारा राहु का जाएगा उस पर। बात 9वीं दृष्टि की करें, राहु पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि राहु क्या करेगा आपके सप्तम भाव में, लेकिन अभी अपन केवल केतु की बात कर रहे हैं। 9वीं दृष्टि ऑटोमेटिकली वहां पे जब आपका सुख भाव और सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, चाहे वह कहीं कैसे भी हो लेकिन बैठा भाग्य भाव में है, तो यह आपको केतु भी बुरे असर नहीं लाएगा, और यहां पे बृहस्पति भाग्य में वृद्धि करवाएगा। पिता का साथ मिलना, पिता तुल्य कोई हो उनका साथ मिलना, पिता से चीजें मिलना, भाग्य से चीजें मिलना, और धर्म से जुड़ाव, धर्म से जुड़ जाना किसी भी तरह से, ये आपको केतु देने वाला है। जहां धर्म की हानि हुई आपके हाथों से वह पूर्ति भी यह समय अब करवा देगा। जहां आप बिल्कुल डिटैच हो गए थे अपने पिता से या आपके गुरुओं से, उनसे वह वापस अटैच करवाएगा। तो यह बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए होने वाला है। समझ में यही आता है। इसको देखते हुए, गोचर को देखते हुए, कुंडली कुछ और हो सकती है आपकी। कुंडली में केतु कहीं और स्थापित होकर के बुरे प्रभाव या अच्छे प्रभाव दे रहा होगा, लेकिन गोचर की बात तो यही अपने को बहुत क्लियर समझ में आती है। अब जब कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, तो आप अगर हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना शुल्क पता कर लें व्हाट्सएप मैसेज करके, और हमारा अपॉइंटमेंट आप लेकर के हमसे बात कर सकते हैं अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में केवल आपके चार्ट की बात हम करते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।